हे गाइस, हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा डिस्कस कर रहे थे। इस मैथ्स के हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, उनसे रिलेटेड थ्योरम्स की थी और इसके लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम फर्दर के थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। So our next theorem is, if S1 and S2 be two non-empty subset, S1 and S2 तो हमें कैसे subsets दिए हैं, non-empty subsets of a G, such that S1 is contained in S2. S1 किसके अंदर contain है, S2 के. Then what we have to prove? We have to prove that centralizer of S2 is contained in centralizer of S1. Second, if S is a non-empty subset of a group G, अगर S कोई non-empty subset है G का, then S is contained in centralizer of S. ठीक है, and centralizer of S is equal to centralizer of S. तो इसका प्रूफ देखते हैं, आपको easily समझ आ जाएगा. स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूज लग रही होगी, तो प्रूफ देखिए. फर्स्ट में हमें क्या दिया है कि S1 एंड S2 दो नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ अ ग्रुप G. ठीक है, एंड क्या कंडीशन दिया, दैट S1 इज कंटेन्ड इन S2. देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट सेंट्रलाइजर ऑफ S2 इज कंटेन्ड इन सेंट्रलाइजर ऑफ S1. तो अगर मुझे इस कंडीशन को प्रूव करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं इस सेट से कोई एलिमेंट पिक करूँगी और उसको कंटेन करा दूँगी इसमें, उसको बिलोंग करा दूँगी इस सेट से. अगर दोबारा देखिए, अगर मैं इस सेट का कोई एलिमेंट पिक करती हूँ और उसको बिलोंग करा देती हूँ इस सेट से, तो मैं क्या प्रूव कर दूँगी कि ये सेट मेरा कंटेन हो गया है इसमें. तो देखते हैं. देखिए, हमने G एलिमेंट पिक किया फ्रॉम दिस सेट, राइट, दैट इज सेंट्रलाइजर ऑफ S2. और अगर मेरा G बिलोंग करता है सेंट्रलाइजर ऑफ S2, इसका मतलब क्या है, G एलिमेंट है G का जो कि S2 के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है. दिस इम्प्लाइज दैट Gx इज इक्वल टू Xg फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S2. ऑल्सो गिवन क्या है, S1 इज कंटेन इन S2. इट मीन्स, देखिए, ये कंडीशन मेरी ट्रू है फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S2 एंड S1 मेरा कंटेन करता है S2 में. इसका मतलब क्या है कि S2 में कुछ मतलब S1 के सभी एलिमेंट्स S2 के भी मेंबर होंगे, राइट. और अगर देखिए मैं बताती हूँ, मान लीजिए ये मेरा S2 कोई ग्रुप है, उन्होंने बोला है कि S1 मेरा कंटेन करता है इन S2. इसका मतलब क्या है कि S1 इसके अंदर है. तो देखिए यहाँ से S1 के जो मेंबर्स होंगे, क्या वो S2 के मेंबर्स नहीं होंगे, S1 के मेंबर्स S2 के भी मेंबर्स होंगे. मतलब जो कंडीशन S2 के सभी मेंबर्स, S2 तो ये पूरा एरिया है, राइट. तो जो कंडीशन S2 के सभी मेंबर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं वो S1 के भी मेंबर्स सेटिस्फाई करेंगे. इट मीन्स Gx इज इक्वल टू Xg फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S1. मतलब ये कंडीशन S1 के भी सभी मेंबर्स सेटिस्फाई करेंगे. तो इसका मतलब क्या है कि G मेरा कहाँ से बिलोंग करके, सेंट्रलाइजर ऑफ S1 में से. क्यों, क्योंकि G S1 के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है. और अगर G S1 के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है तो G मेरा कहाँ बिलोंग कर गया, सेंट्रलाइजर ऑफ S1 में से. यही मुझे दिखाना था. मैंने एक एलिमेंट S2 सेंट्रलाइजर ऑफ S2 से पिक करना था और उसको सेंट्रलाइजर ऑफ S1 में से बिलोंग कराना था. यही करा दिया. इट मीन्स सेंट्रलाइजर ऑफ S2 कहाँ बिलोंग कर गया, सेंट्रलाइजर कहाँ कंटेन कर गया, सेंट्रलाइजर ऑफ S1 में. तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. सेकंड के लिए मुझे ये दो कंडीशंस प्रूव करनी है. सो इसका प्रूफ देखते हैं. यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रूव क्या करना है. फर्स्ट पार्ट क्या है, that S is contained in centralizer of S. S is contained in centralizer of S. ठीक है, तो सेम है. मैं यहाँ से एक एलिमेंट को पिक करूँगी एंड उसको कहाँ बिलोंग करा दूँगी, इसमें बिलोंग करा दूँगी. सो मैंने G एक एलिमेंट पिक किया फ्रॉम द सेट S एंड वी हैव टू प्रूव दैट G बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ S. हम अज्यूम करके चलेंगे कि G इससे बिलोंग नहीं करता, और अगर G इससे बिलोंग नहीं करता तो मतलब G इसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. ठीक है, तो
इसका मतलब क्या है, हमें एक देयर एग्जिस्ट सम एक्स, हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा इस सेट का जिसके साथ जी कॉम्यूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसको मान लीजिए एक्स मान कर चलिए, तो अगर जी मेरा बिलोंग नहीं करता सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स में से, इस सेट को आप पूरे को एक्स लीजिए, तो जी अगर मेरा सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स में से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या है, जी एक्स सेट एक्स के किसी भी एलिमेंट के साथ कॉम्यूट नहीं करेगा। वही लिखा है यहाँ, एक्स के प्लेस पे सेंट्रलाइजर ऑफ एस है। इसका मतलब है कि जी हमारा सेंट्रलाइजर ऑफ एस के किसी भी एलिमेंट के साथ कॉम्यूट नहीं करेगा, राइट। नाउ एक्स बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ एस, राइट। तो अगर एक्स मेरा बिलोंग, नाउ एक्स बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ एस, अगर x मेरा सेंट्रलाइजर ऑफ, यहाँ से देखिए यहीं से आया था ना, हमने x कहाँ से सपोज किया था, सेंट्रलाइजर ऑफ s से, और x अगर मेरा सेंट्रलाइजर ऑफ s से बिलोंग करता है, इट मीन्स x मेरा s के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, कॉम्यूट करता है। सो वही लिखा है नेक्स्ट स्टेप में, डेट एक्स एस इज इक्वल टू एस एक्स फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू सेट एस, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स, क्योंकि जी मेरा कहाँ से बिलोंग करता है, एस से। देखिए जी हमने कहाँ से लिया था, एस से लिया था, राइट। तो इसका मतलब एक्स मेरा जी के साथ भी कॉम्यूट करेगा, बट अगर जी मेरा एक्स के साथ कॉम्यूट करता है, तो यहाँ पे तो क्या आ गया कि कॉम्यूट नहीं करता, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्रा स्टेटमेंट है ना, कि एक कह रही है कि कॉम्यूट करता है, एक कहती है कि नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो हम जो सपोज करके चले थे डेट जी मेरा बिलोंग नहीं करता सेंट्रलाइजर ऑफ एस से, ये क्या है, रॉन्ग है, मतलब जी मेरा बिलोंग करता है। यही हमने प्रूव करना था, डेट अगर जी मेरा बिलोंग करता है तो एस, जी मेरा कहाँ से था, एस से था, बिलोंग करा दिया इसमें, इट मीन्स एस मेरा कहाँ कंटेन कर गया, दिस सेट से। यही हमने प्रूव करना था। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना था डेट सेंट्रलाइजर ऑफ एस इज इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ एस। अब यहाँ पे हमने इक्वालिटी का साइन है, इक्वल प्रूव करना है। इसका मतलब मैं क्या करूँगी, मैं दिखाऊंगी दैट दिस इज कॉन्टेन इन दिस एंड दिस इज कॉन्टेन इन दिस। तो देखते हैं कैसे। वी नो डैट एस इज कॉन्टेन इन सेंट्रलाइजर ऑफ एस। फ्रॉम द पार्ट 1 हम जानते हैं डेट एस मेरा किस में कॉन्टेन करता है, इसमें, राइट। अगर मैं एस को पुट कर दूँ सेंट्रलाइजर ऑफ एस, पुट कीजिए एस के प्लेस पे सेंट्रलाइजर ऑफ एस पुट किया तो क्या आ गया, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट रिजल्ट ही यूज़ ही हुआ है, फर्स्ट रिजल्ट में क्या किया हमने, जस्ट पुट सेंट्रलाइजर ऑफ एस इन प्लेस ऑफ एस। तो यहाँ पे अगर हम सेंट्रलाइजर ऑफ एस पुट करते हैं तो वो कंटेन हो जाएगा सेंट्रलाइजर ऑफ एस। इसके प्लेस पे क्या है, सेंट्रलाइजर ऑफ एस। सो एक कंडीशन तो हमने प्रूव कर दी दैट दिस इज कॉन्टेन इन दिस, बट इक्वालिटी के लिए मुझे ये भी प्रूव करना होगा दैट दिस इज ऑल्सो कॉन्टेन इन दिस। तो नेक्स्ट प्रूव करते हैं, क्या हमें प्रूव करना है, दिस इज ऑल्सो कंटेन इन दिस। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट यहाँ से पिक करेंगे, उसको बिलोंग करा देंगे राइट हैंड साइड के एलिमेंट में। सो जी मैंने यहाँ से पिक किया, अगर जी पिक किया तो इसका मतलब क्या है, जी मेरा कॉम्यूट करता है विद दिस सेट, with all the elements of this set, right। वही लिखा है that gx is equal to xg for all x belongs to सेंट्रलाइजर ऑफ s। अब this implies that gx is equal to xg for all s belongs to set s, क्योंकि देखिए s मेरा कंटेन है इसमें, राइट। अगर x मेरा और g मेरा कंटेन, यहाँ से g मेरा कम्यूट करता है फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, s मेरा कंटेन है दिस सेट, तो इसका मतलब है कि वही सेम हमने मान लीजिए ना, इसको मान लीजिए सेंट्रलाइजर ऑफ एस, इसके अंदर मान लीजिए एस। तो अगर जी मेरा कॉम्यूट करता है सेंट्रलाइजर ऑफ एस के सभी एलिमेंट्स के साथ, तो देखिए एस के भी तो एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो मतलब जी मेरा कॉम्यूट कर रहा है विद द एलिमेंट्स ऑफ एस ऑल्सो, ठीक है।
तो अगर जी मेरा कॉम्यूट कर रहा है विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस, इट मीन्स जी कहाँ से बिलोंग करके, सेंट्रलाइजर ऑफ एस से, राइट। ये दिखाना था दैट इसका एलिमेंट हमें इसमें बिलोंग कराना था, जी हमने इसमें से पिक किया, इसमें बिलोंग करा दिया, इट मीन्स दिस सेट इज ऑल्सो कॉन्टेन इन दिस। तो अगर ये सेट इसमें कॉन्टेन है, ये इसमें कॉन्टेन है, मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल है। सो फ्रॉम 2 and 3 दिस सेट इज इक्वल टू दिस, यही हमने प्रूव करना था। सो होप सो आपको थ्योरम समझ आई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।